ओके। मुझे ये वीडियो की शुरुआत पता नहीं कहाँ से करनी चाहिए, बट मैं एक एक्सप्रेशन देना चाहता हूँ। मैं राइट नाउ इस समय इस मूवी के देखने के बाद अपने सही दिमाग में नहीं हूँ। ये कोई ऐसी छोटी मोटी हॉरर फ्लिक नहीं है जिसमें आपको भूत प्रेत दिखाई देंगे या आप डर जाओगे किसी भयानक जंप स्केयर से। ये एक साइको थ्रिलर से भी कम नहीं है। लाइक ये एक रोमांटिक हॉरर नहीं है। ये एक ऐसी मूवी है, जब आप देखोगे इसको तो आप सही में चौंक जाओगे कि ये क्या देख डाला मैंने। ये एक मूवी ऐसी है जो शायद था और थोड़े से लोगों को ट्रॉमा देगी। एंड मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आपके पास अगर कोई पास्ट ट्रॉमा या पीटीएसडी ऐसी कोई केस होगी, इट्स नॉट दैट। बट मैं राइट नाउ इस समय भी इस मूवी को मैंने 24 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं इस मूवी को देखे हुए। एंड राइट नाउ मैं कुछ भी नहीं सोच सकता इसके सिवाय। मैं कुछ ना देखना चाहता हूँ ना कुछ सुनना चाहता हूँ। सिर्फ इसी मूवी के बारे में पार लाइक इसी मूवी को ब्रेक डाउन देखना चाहता हूँ। मेरे सोशल मीडिया फीड में लोगों के ओपिनियंस, लोगों के ब्रेक डाउन्स, उनके क्वेश्चंस, सारी चीज़ें मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। बिकॉज दिस इज द आइडियल मूवी। आपको पता नहीं चलते कि आपके 1 घंटे 40 मिनट कब कट जाएंगे, और ये कोई हैप्पी मूवी नहीं है। ये याद रखना कि आप हर एक मोड़ पे डरते रहोगे और आप यही बोलोगे व्हाट द फक। नॉट ओनली दैट कि ये किसी बंदे ने सोचा है और या कि इन लोगों ने इसको बनाया है, बट द फैक्ट दैट कि आर्टिस्ट जो थेस्पियंस जो एक्चुअल एक्टर्स होते हैं, नहीं ये फुद्दू जैसे जो हमारे हमको बस अपने काले पैसे को सफ़ेद करने में, या इनको टैक्स राइट ऑफ चाहिए तो ये कुछ भी बना देंगे 40-50 दिनों में, और उसका लॉस लेके अपने टैक्सेस को छुपाएंगे। दिस इज एन एक्चुअल मूवी जिसमें एक्टर्स ने ये बोला है कि हम कमिट करना चाहते हैं, डायरेक्टर ने बोला हम मैं कमिट करना चाहता हूँ, राइटर जो डायरेक्टर भी है मैं उसको बहुत अच्छे से लिखूंगा। एंड एडिटिंग, लाइटिंग, सब कुछ इस मूवी में ऐसा कोई भी एक कमी नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। मैंने फॉरेन मूवीज़ देखी हैं, टर्किश मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़, बहुत सारी वैरायटीज़, बहुत सारे डायरेक्टर्स। मैंने 80s 90s 2000s, जो जो क्लासिक्स हैं, जो कल्ट क्लासिक्स हैं, जो आपको कोई शॉर्ट स्टोरीज या बायोपिक्स या डॉक्यूमेंट्रीज। ये एक एक्चुअल मूवी है जो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो सिनेफाइल जो सो गया था बहुत सालों से। हमें 6 साल एवेंजर्स एंड गेम के बाद सिर्फ दो ही ऐसी मूवी थी पिछले 6 सालों में जो मैंने शायद थोरली इंजॉय की हो। वो है ओपेनहाइमर और बारबी। और वो तो क्योंकि हाइप की वजह से। ओपेनहाइमर तो फिनोमिनल है, उस मूवी को लोग जो है पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके ऊपर कोर्सेज बनेंगी फिल्म स्कूल्स में। बट ये एक ऐसी मूवी है जिसमें मेरे अंदर जो सिनेफाइल था, जो बंदा जो सिनेमा को एक आर्ट की तरह अप्रिशिएट करना चाहता था या आर्ट की तरफ देखना चाहता था, वो जाग गया है। एंड मैं बता नहीं सकता कि सही में कोई इमोशन नहीं है, कोई थॉट क्लैरिटी नहीं है मेरे दिमाग में। मेरा बस यही मानना है कि आप इस मूवी को जाओ और देखो, अपने एक्सपीरियंस अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करो। जो भी आपका मेंटल कैपेसिटी है, आपकी सोच है, आप उससे अपने लेंस से देखो। और जो जो आपके कंक्लूजन्स हैं आप प्लीज़ शेयर करो। शुरुआत से अगर मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँ, तो शुरुआत से लेके एंड तक मेरे पास इतने सारे इमोशनल फ्लिप्स कभी हुए ही नहीं।
एक स्विच की तरह मैं फ्लिप हो रहा जा रहा हूँ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी मैं इस कैरेक्टर ले हूँ, कभी मैं इस कैरेक्टर के लिए नहीं हूँ, मैं कभी मैं इस कैरेक्टर के लिए हूँ, कभी मैं उसके खिलाफ हूँ। एंड ये सारी चीजें मैंने 1 घंटे 40 मिनट में एक्सपीरियंस किया है। और मैं बता नहीं सकता कि, मैं बता ही नहीं सकता, मैं नहीं बता सकता, मैं मेरे दिमाग में कोई थॉट फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ मुझे ही पता है मैंने क्या विटनेस किया है। और मैं सिर्फ यही बोलूंगा और लोगों को बताऊंगा कि देखो, इस मूवी को देखो, इस मूवी को एक्सपीरियंस करो। आप सारे हाइप को हटाओ, और ये मैं हाइप नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं बस बताना चाहता हूँ कि मैं एक एवरेज कंज्यूमर हूँ, मैं आपकी तरह हूँ। मेरे पास एक 9 से 5 की नौकरी है। मैं जो हूँ कोई टैलेंटेड बंदा नहीं हूँ, मैं बस अपना घर आता हूँ, अपना वर्कआउट करता हूँ, अब जब टाइम मिले तो अपना वीडियो गेम्स खेल लेता हूँ, एंड दैट इज इट। मेरे अंदर जितन जो भी क्रिएटिव बोन्स थी या क्रिएटिव मसल्स थी, वो सारी मर चुकी है। लेकिन आई कैन नॉट explicitly tell you or effectively tell you how much this movie has changed me. And that is it. मेरे कोई भी opinions अगर आपको persuade करेंगे तो I hope they work। अगर ये बहुत heavily opinionated reflection है मेरा, and मैं बता नहीं सकता हूँ कि इससे शायद कोई बेहतर मूवी इस साल मैं नहीं देख पाऊंगा। एंड आई होप, जिस तरह से मैं ट्रॉमेटाइज्ड हूँ, एंड आई थिंक द रियल हॉरर इज द हॉरर दैट what is the after effect when you leave the theater। जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो और आप प्रोसेस करना चाहते हो कि आपने क्या देखा है, और आप उसको पूरी तरह से नहीं पचा पा रहे हो, दैट इज द हॉरर, दैट इज द रियल हॉरर। एक्टिंग 10 आउट ऑफ 10, डायरेक्टिंग 10 आउट ऑफ 10, एडिटिंग 10 आउट ऑफ 10, कॉस्ट्यूम, लाइटिंग। शायद ये ऐसी पहली मूवी होगी बहुत 6 साल बाद जो मैंने बोला यार लाइटिंग इसकी अच्छी थी। मैं लाइटिंग के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ये शैडो, ये ब्लैक स्पॉट, ये लाइट, ये रोशनी। आई डोंट नो व्हाट एल्स आई कैन टेल यू। बताना भी शायद मैं नहीं चाहता हूँ, बट मैं फिर भी बताऊंगा। um, अगर आप एक रिव्यू चाहते हो तो लेट मी नो। मैं जो हूँ देश अपना एक सीन बाय सीन ब्रेक डाउन दे सकता हूँ। बट प्लीज़, 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 इस मूवी को हॉल में नहीं मिस करो। इसको देखो, इसको एंजॉय करो। और नो, एक उम्मीद रखो, अ होप, कि एक्चुअल आर्टिस्ट्स अभी हैं, जिंदा हैं। और हमारी जनरेशन, माय जनरेशन, जेन जी ने ये मूवी बनाई है। जेन जी के बच्चों ने ये मूवी बनाई है विद लेस देन $1 million। और ये इनका पैशन प्रोजेक्ट है। सो इसको एंजॉय करो, बिकॉज ये आपको सही में मेहनत दिखाई देगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है पोस्ट प्रोडक्शन में कर देंगे, वीएफएक्स डाल देंगे, ये कर देंगे, ऐसे कर देते हैं, ग्रीन स्क्रीन, सीजीआई, एजीआई, हम कुछ भी कर देंगे। इन लोगों ने जो है सही में पैशन प्रोजेक्ट है, आपको पैशन दिखेगा। और शायद आपके अंदर जो छुपा हुआ छोटी सी जो आग है पैशन की, किसी भी चीज की, चाहे वो आपको पोएट्री हो, चाहे आपको लिखना है, चाहे आपको वीडियोस बनानी है, चाहे आपको गाना गाना है, चाहे आपको डांस करना है, चाहे आपको कुछ भी क्रिएटिव करना है, जो छोटी सी टाइनी सी आग जो आपके अंदर है, शायद वो फिर से रीइग्नाइट हो जाए, या उसको थोड़ा सा गैसोलीन मिल जाए और जलने के लिए। मे बी देयर इज मोर दैट इट विल reignite the passion, reignite the fuel or the fire। It will be the fuel that I think you will need।
अदर देन दैट, मैं ब्लैबर ऑन करता रहूंगा, बट लाइक आई सेड, ऐसी पॉइंट पे एंड करूंगा, इस मूवी को प्लीज मत मिस करो, इसको देखो, एंजॉय करो, एंड मैं, या, 10 आउट ऑफ 10। मैं बता सकता हूँ कि एज एन एवरेज कंज्यूमर मैं इस मूवी को रिग्रेट करता अगर मैंने ये हॉल में नहीं देखी, एंड दैट इज़ वाई मैं ये चाहता हूँ कि वो अफसोस जो आप शायद आपके साथ हो वो नहीं हो। दैट इज़ ऑल माई एंड, दैट इज़ ऑल माई पर्पस फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।